रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। 10 अक्टूबर है और दो अहम इवेंट्स पे बात करनी है। आप लोगों ने सुना होगा, रात गए से ये बात चल रही है कि अफ़गानिस्तान पे बहुत बड़े फ़िज़ाई हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और हत्ता कि इस दफ़ा काबुल को भी निशाना बनाया गया है। और इस हवाले से ये भी बताया जाता है, दावा ये किया जा रहा है, बाद सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से लोग ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद इस हमले का निशाना बने हैं और उनकी तरफ से तरदीद भी आ रही है। इस पे भी बात करनी है। साथ में आज भी पेशावर में DGISPR की बड़ी एक अहम और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस ब्रीफिंग भी कह सकते हैं। और आज उनका लब लहजा कुछ और था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, और देखना ये है कि वो किस को वाज़ेह पैगाम देना चाह रहे थे, PTI को या TTP को, या दोनों को, या दोनों के सहूलतकारों के, या दोनों के हमायतियों को। इस हवाले से भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रात से ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बाद सरहदी सूबों को निशाना बनाया है, जिसमें तहरीक तालिबान के जो कलदम TTP है उसके ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया, और इसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ की भी इतलात हैं। जबकि काबुल में भी एक ड्रोन हमले की इतला है जिसमें मुफ्ती नूर वली महसूद की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। बाज़ ज़राए का ये दावा है कि इसमें मुफ्ती नूर वली महसूद अपने 2 साथियों समेत मारे जा चुके हैं, और अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये हमला उस वक्त किया गया है जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर थे और दिल्ली में बैठे हुए थे, और ये सवाल उनसे किया भी गया। अब देखते हैं आगे हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। इस हमले के कुछ घंटे बाद मुफ्ती नूर वली महसूद का भी एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया गया है, जिसमें उनका ये दावा है कि वो ना सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि वो काबुल में नहीं, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हैं। अब अगर हम जहाँ तक समझना चाहें तो ये कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान के सरकारी अस्करी ज़राए की तरफ से कोई वाज़ेह मैसेज नहीं आया, पैगाम नहीं आया, कोई बयान नहीं आया कि हमले में कितना नुकसान हुआ है, कब हुआ है, किस किस ने किया था, कौन कौन से इलाके टारगेट थे। दूसरी तरफ अफ़गान दारुल हुकूमत के ज़राए से भी ये इतलात हैं कि अभी तक 18 या 20 घंटे गुजरने के बावजूद भी वो काबुल में धमाके का मकाम और धमाके की नौयत मालूम नहीं कर सके हैं। इन एक तरफ तो अफ़गान तालिबान का ये दावा है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हैं, उसने शिकस्त दी है सुपर पावर को, और दूसरी तरफ ये हाल है कि 18 और 20 और 24 घंटे गुजरने के बावजूद उनको ये पता नहीं चल रहा कि काबुल में धमाका कहाँ हुआ है। मतलब ये है कि वो भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुफ्ती नूर वली साहब ज़िंदा हैं, वो अगर बाकायदे हयात है, तो फिर चाहिए कि उसका कोई वीडियो पैगाम आए, और वो वीडियो पैगाम भी ऐसा कि उससे पता चले कि ये नया वीडियो है, नई वीडियो है। ये ऑडियो पे आजकल लोग यकीन नहीं करते। और दूसरी तरफ अस्करी ज़राए को कभी चाहिए कि इस हवाले से वाज़ेह चीज़ लाएँ। ग़ालिबन शवाहिद का इंतज़ार किया जा रहा है दोनों अतराफ़ से। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ये पाकिस्तान की हरकत की हम मज़म्मत करते हैं, और पाकिस्तान को रूस और अमेरिका और फ़लाँ का अंजाम याद रखना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर रूस को शिकस्त हुई है, अगर अमेरिका को शिकस्त हुई है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की एक भरपूर सपोर्ट थी। पाकिस्तान की सपोर्ट के बग़ैर अफ़गान अवाम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी रूस ने सेंट्रल एशिया को 1 सदी तक ग़ुलाम बनाए रखा। ये बहुत गलत बात है कि ये लोग कुछ कर गुजरेंगे। दूसरी तरफ आज ही के रोज़ DGISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई है, और अब फ़ौज ने खुल के सब कुछ बता दिया है और वाज़ेह कर दिया है जो नई पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की, वो एक मरतबा फिर बयान कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई जरगा नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब या तो सरेंडर और या फिर डंडा, यानी मार पड़ेगी। और ग़ालिबन फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ये पॉलिसी है कि बहुत हो गई बातें, बहुत होगी बातचीत, बहुत हो गए राब्ते, बहुत हो गए मुज़ाकरात और अमन मुआहदों के नतीजे में ये लोग वक्त हासिल करते हैं, और वो वक्त फिर अपनी तैयारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा एक तल्ख़ तजुर्बा हो चुका है, जिसके बाद आज उन्होंने खुल के DGISPR ने बयान कर दिया कि अब कोई जिरगा नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, या हथियार डालेंगे, पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के सिस्टम को तस्लीम करेंगे, बसूरत दीगर उनके रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, फिर उनको मार पड़ेगी और उनका ठिकाना ऊपर आसमानों में बनेंगे। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, और उन्होंने इस हवाले से
اشارتاً پاکستان تحریک انصاف کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ جو لوگ جرگ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کی تباہی چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نامزد وزیراعلیٰ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی ریاست دشمن کو بھی حکومت میں نہیں آنی چاہیے، نہ ہی حکومت میں آنا قبول کیا جائے گا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ابھی بہت کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، بہت کچھ لوگ بات بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے تھے اور ان کو ہٹایا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے مخالف سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ تو پشاور میں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد شاید اپنے اس رد عمل کا اظہار کرنا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ 2 دن پہلے بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر سمیت 11 جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آج ہی پھر تیراب میں بھی ایک واقعے کی اطلاع ہے جس میں 11 جوانوں کے مزید شہادت کی اطلاع ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پشاور میں پریس کانفرنس کا مقصد یہاں آ کے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور میسج دینا تھا کہ بھئی ہم ہر جگہ ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کی افغانستان واپسی کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے، لیکن اب ریاست نے جو پالیسی بنا لی ہے اور غالباً اب اس پہ سب جماعتوں کو متفق ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات کہ اب جو بھی عسکریت پسند ہیں ان کا مکمل صفایا کیا جائے۔ دوسری بات، جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں انہیں اب فی الفور وطن واپس بھجوایا جائے۔ ان 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اب یا کبھی نہیں کہ اصول کے تحت اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نمٹا دینا چاہیے۔ خدا حافظ۔